आखिर कैसे पुरुष महिला में बदल जाते हैं? कैसे जन्म से पुरुष के रूप में पैदा होने वाला शख्स सिर्फ एक सर्जरी के बाद महिला की तरह चाल ढाल और शारीरिक आकार पा लेता है? दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के उस दौर में जी रहे हैं जब सब कुछ होना मुमकिन है। एक वक्त था जब लोग छोटी से छोटी बीमारी का इलाज न मिलने की वजह से मर जाते थे, लेकिन अब बड़ी से बड़ी तकलीफों को भी चुटकियों में दूर किया जाता है। लेकिन जब बात जेंडर चेंज सर्जरी की आती है तो ये लोगों के लिए अभी भी किसी रहस्य से कम नहीं है। लोगों ने इसके बारे में सुना तो बहुत है, पर कोई ये नहीं जानता कि आखिर ये सर्जरी होती कैसे है और इस पूरी सर्जरी में कितना खर्च आता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेंडर चेंज सर्जरी होती क्या है। बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि आखिर सेक्स चेंज होता क्या है। दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि जब कोई व्यक्ति किसी जेंडर के साथ पैदा होता है लेकिन वो उस जेंडर के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, तो ऐसे में वो अपना जेंडर बदलवा लेता है। यानी कि अगर कोई पुरुष के तौर पर पैदा हुआ है लेकिन उसे महिलाओं की तरह जिंदगी जीनी है, तो वो सर्जरी की मदद से अपने आप को महिला में बदल सकता है। उसका रंग, रूप, आकार सब कुछ महिला जैसा हो जाएगा। जिसके लिए सबसे पहले तो जो अंग लड़कों के शरीर में होते हैं उन्हें लड़कियों के अंगों में बदलना होता है, और अगर कोई लड़की है तो उसे लड़कों के अंगों में बदलना होता है। इसी प्रोसेस को मेडिकल की भाषा में सेक्स चेंज सर्जरी कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि इस सर्जरी को कौन कौन लोग करवाते हैं और क्यों करवाते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को जेंडर आईडी डिसऑर्डर होता है उन्हें सेक्स चेंज की जरूरत पड़ती है। असल में ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान जिस जेंडर के साथ जन्म लेता है उसे वो जेंडर पसंद ना आकर ऑपोजिट जेंडर की तरह जिंदगी जीना पसंद आता है। जैसे कि कोई लड़का है और वो डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो उसे अपना शरीर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वो मानसिक रूप से अपने आप को किसी लड़की की तरह महसूस करेगा और वो शारीरिक रूप से भी एक लड़की ही बनना चाहेगा। ये चीजें लोगों को मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान करती है, इसलिए इसे डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। ऐसा आपने भी देखा होगा कि कई लड़कियों में बचपन से ही लड़कों जैसे और कई लड़कों में बचपन से ही लड़कियों जैसी आदतें होती हैं। लड़के लड़कियों की तरह नजाकत दिखाते हैं, मटक कर चलते हैं, पर लड़कियां सख्त अंदाज में रहना पसंद करती हैं। किसी भी इंसान के अंदर इस डिसऑर्डर के लक्षण 10 से 12 साल की उम्र तक दिखने शुरू हो जाते हैं। जब वो किशोर अवस्था में आते हैं तो उनके अंदर ऑपोजिट जेंडर की तरह जिंदगी जीने की इच्छा होती है। अब जैसे कि अगर कोई लड़का है तो लड़कियों की तरह कपड़े पहनना, मेकअप करने जैसी चीजें करना चाहेगा। अगर इस तरह की कंडीशन किसी के साथ होती है तो उसके पास अपना सेक्स चेंज करवाकर अपने मन मुताबिक जिंदगी जीने का बेहतर विकल्प होता है। तो दोस्तों, अपना लिंग बदलवाने का फैसला इतना भी आसान नहीं होता। जो कोई भी इस फैसले को लेता है उसे सबसे पहले अपने आप को मानसिक तौर पर इस बदलाव के लिए तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं है। किसी पुरुष के गुप्तांग को महिला के गुप्तांग में परिवर्तित करना एक लंबा प्रोसेस होता है। सर्जरी से पहले इस बात की पुष्टि होना बेहद लाजमी है कि उस शख्स को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है या फिर नहीं है, और ऐसा पता करने के लिए मरीज को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, जो उस इंसान को समझाते हैं कि तुम्हारा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें अपना जेंडर चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सबसे पहले तो जेंडर चेंज करवाने की सलाह नहीं देते, लेकिन अगर कोई इंसान डॉक्टर को इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि वो अपने इस जेंडर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अपने शरीर में आने वाले बदलाव के बाद एक सुकून भरी जिंदगी जिएगा, उसके बाद ही डॉक्टर सर्जरी के लिए हाँ करते हैं, जिसके तहत मरीज को हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। यानी कि उसे अपने शरीर में होने वाले बदलावों के लिए जिन हार्मोन्स की जरूरत होती है वो दवा और इंजेक्शन के जरिए उसके शरीर में पहुंचाया जाता है। ये पूरी थेरेपी 18 महीनों तक चलती है और इस थेरेपी के 2-3 डोज के बाद ही असर दिखना शुरू हो जाता है। अपना मनचाहा हार्मोन मिलने के बाद लोग अच्छा महसूस करने लगते हैं, उनका मिजाज अच्छा होने लगता है, और फिर पूरे 18 महीने बाद सर्जरी का नंबर आता है। सर्जरी कराने वाले की उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए, और अगर कोई इससे कम उम्र का है तो सर्जरी के लिए माता पिता की सहमति बेहद जरूरी होती है। पूरी सहमति के बाद ही मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उसके बाद मरीज को ऑपरेशन टेबल पर लेटा दिया जाता है।
जिसके तहत उसके दोनों पैरों को दोनों तरफ खोलकर ऑपरेट करने की जगह बनाई जाती है। अब जैसे कि अगर कोई पुरुष है तो शुरुआत में ही उसके अंडाशय यानी कि टेस्टिकल्स की थैली में एक बड़ा सा कट लगाकर टेस्टिकल्स को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद अगला बड़ा कट लिंग पर लगाया जाता है। लिंग पर लंबाई में ऊपर से नीचे की ओर कट लगाया जाता है और फिर ऊपर के चमड़े को नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। अब लिंग के अंदर मौजूद 3 तरह की नसों को अलग किया जाता है। डोर्सल नर्व जो कि लिंग का एहसास दिलाते हैं, ग्लैंड्स जो लिंग के सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, और यूरेथ्रा यहाँ से पेशाब करने की जगह होती है। इन तीनों को अलग किया जाता है। अलग करते हुए कट को काफी गहराई तक लगाया जाता है। इनको भीतर से काटने के दौरान गुप्तांग में उसी हिस्से को जोड़ा जाता है जहां से पेशाब रिलीज हो सके। बाकी के हिस्से को काटकर शरीर से अलग किया जाता है। फिर पेनिस का वो हिस्सा जिसे धकेल कर बैठाया गया होता है उसे उल्टा मोड़कर आगे की तरफ लाया जाता है और पेशाब वाली नली के साथ जोड़ा जाता है। वहीं ऊपर की ओर बची चमड़ी पर योनि बनाई जाती है जिसमें छेद बनाए जाते हैं और नीचे हालिया जोड़े गए हिस्से में से ऐसे जोड़ दिया जाता है कि वो योनि यानी कि वेजिना बन जाए। आखिर में सर्जन कटे हुए टेस्टिकल्स की थैली को इस तरह हाल ही में बनाई गई योनि से जोड़ देते हैं कि जैसे वो पूरी तरह से योनि बन गई हो। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस के तहत एक लड़के को सर्जरी की मदद से लड़की में बदल दिया जाता है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के बाद भी चीजें एकाएक नहीं बदलती हैं, बल्कि 1 साल तक लगातार हार्मोनल थेरेपी जारी रहती है। कई बार तो कुछ लोगों को पूरी जिंदगी हार्मोनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है और ऐसा खासकर तब होता है जब महिलाएं अपना जेंडर चेंज करवाकर पुरुष में बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो महिला से पुरुष बनने के मुकाबले पुरुष से महिला बनना ज्यादा आसान होता है। अगर कोई पुरुष से महिला बनता है तो उसके शरीर के अंगों से सर्जरी के लिए महिलाओं के अंग बना दिए जाते हैं, जिन्हें बनाने में करीब 4 घंटे का वक्त लगता है। वहीं ब्रेस्ट के लिए अलग से 2 घंटे का ऑपरेशन होता है। ये दोनों ऑपरेशन 3 से 4 महीने के अंतराल में किए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर कोई पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके अपने अंदर पूरा बदलाव चाहता है तो उन्हें इन सारी चीजों में 2.5 से 3 साल देने होते हैं, क्योंकि शुरुआत में हार्मोन थेरेपी चलती है और फिर सर्जरी होती है। अब सर्जरी के बाद भी थेरेपी चलती है, पर ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि सर्जरी करवाने वाले शख्स के शरीर में पूरी तरह से बदलाव आ सके। दोस्तों, जब बात महिला से पुरुष बनने की आती है तो इसमें 33 अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि इससे संबंधित व्यक्ति के लिंग के साथ उसके चेहरे, बाल, नखून, हाव भाव, हार्मोन्स और कान से आकार तक को बदला जाता है और इन तमाम चीजों में काफी पैसे भी लगते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस पूरे प्रोसेस को करवाने की बजाय उनमें से जो चीजें जरूरी होती हैं उन्हीं को करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों, जेंडर चेंज का जो ऑपरेशन होता है उसमें लगभग 10 से 20 लाख का खर्च आता है, जो कि प्रोसेस और थेरेपी के हिसाब से और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर आप भारत में हैं तो ये चीजें और भी ज्यादा महंगी हो जाती हैं, क्योंकि भारत में सेक्स चेंज की जो सर्जरी होती है वो मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं की जाती। हालांकि हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ऐसी सर्जरी कराने के बाद शरीर खराब हो जाता है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्जरी को कराने के बाद लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाते हैं और ऑपरेशन के बाद लोगों की सेक्स लाइफ भी नॉर्मल हो जाती है। बस दिक्कत यह है कि किसी ने पुरुष से महिला का शरीर धारण किया है तो महिला होने के बावजूद मां नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली वो चीजें नहीं होती जो कि एक मां बनने के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए सरोगेसी या फिर बच्चा गोद लेने का विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में हमेशा चलता रहता है कि किसी के सेक्स चेंज के बाद उसकी आइडेंटिटी का क्या होता है और समाज में उसे किस नाम से पहचाना जाता है, उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है। तो दोस्तों, सर्जरी के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट की मदद से सरकारी कागजातों जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट, इन तमाम चीजों में बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट्स के रिजल्ट्स, उसमें आपका नाम नहीं बदला जाता, बल्कि वो पुरानी आइडेंटिटी ही रहती है जिसके साथ आपका जन्म हुआ था। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सेक्स चेंज से जुड़ी काफी जानकारी मिल गई होगी। अब आपका वीडियो के बारे में विचार क्या है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।